बच्चे इतने डरते हैं अगर, तो कैसे आगे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अरे आ तो गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगा डर गए ये तो। अरे भाई, एस्केलमंथीज, एस्केरिस, बाउचेरिया, एंसाइलोस्टोमा। भाई तगड़े नकलची हो तुम तो। चलो एक काम कर दो, एसी चलवा दो एक को जाकर के। तू बोलेगी एक एसी चला दो, कम से कम वेंटिलेशन रहे इसके अंदर। हाँ, तुम लोग इधर आ जाना अगर एसी से दिक्कत हो तो। कौन लिखा? देख, वो तो नहीं कर सकती। बहुत विश्वास है, टूट जाएगा, ध्यान रख लियो। बोल दिया। विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हाँ, बस एक एक खोल दो बस। हाँ, चलो अब टारगेट पूरा करते हैं। ऊपर वाली क्लास में मैं पूरा खत्म करा के आया हूं, एकदम सेट करा के आया हूं। ठीक है। हाँ, तो आज भी मैं पूरा सेट कराऊंगा और पूछूंगा नहीं अभी, लास्ट में पूछूंगा। ठीक है। अब आज कंप्लीट होने के बाद पूछूंगा, तब मजा आएगा ना। चलो ठीक है। बस यार, छोड़ूंगा तो नहीं भाई मैं। ये सारे एग्जाम्पल जब तक टिप्स पर नहीं आ जाएंगे ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। और कोऑर्डिनेटर मैं कराऊंगा ही तभी। मैं कोऑर्डिनेटर स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक नॉन कोऑर्डिनेट के एग्जाम्पल टिप्स पर नहीं आ जाएंगे। तुम देख लो, मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा। पूरी क्लास में पूछने में निकाल दूंगा अगली वाली मंडे वाली। कह के जा रहा हूं मैं। नॉन कोऑर्डिनेट के एग्जाम्पल, स्पेशली मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल मुझे टिप्स पर चाहिए। चाहे तुम लिखना, चाहे कुछ भी करना, मुझे वो चाहिए। अगली पूरी क्लास में मैं 1 घंटे तक पूछता ही रहूंगा, जब तक कि तुम्हारे वो नहीं आ जाते टिप्स पर। ठीक है। मैं कोऑर्डिनेटर स्टार्ट ही नहीं करूंगा। तो आज का टारगेट क्या है? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस। पर वो खत्म करके आया हूं 1.5 घंटे में, तो कुछ है नहीं, छोटे छोटे। देखो, आर्थोपोडा कॉकरोच पूरा पढ़ा चुका हूं। हेमिकोडिटा सिंगल स्लाइड का ही है, छोटा सा। एनिलिडा छोटा सा है, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में एक एक डायग्राम आता है, बस खत्म। देखो, मैं देखो बिल्कुल मस्ती में पढ़ाऊंगा, अभी देखना बिल्कुल रिलैक्स होकर के। अब सही है, बिल्कुल मस्ती में पढ़ाऊंगा। और देखना एक एक स्टेप बाय स्टेप याद होता जाएगा। ठीक है। चलो, पहले मैं खत्म करूंगा, फिर मैं सबको कंपाइल करूंगा एक बार शुरू से लेके यहां तक, है ना। तो आप एकदम साइलेंट हो जाओ और एकदम बैठ जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से। मतलब मुझे भी एनर्जी मिलनी चाहिए, और एनर्जी तभी मिलती है जब तुम साइलेंट होते हो। करें स्टार्ट? सारे के सारे बैठ गए? इधर इधर, अब इधर है ना सारे के सारे। ठीक है। हाँ, चलो अब आ जाओ इधर सारे के सारे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब है, यहां पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन आ गया था, बॉडी में रिंग्स मिलते हैं और सेगमेंटेड एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं? सेगमेंटेड। एनिलिड्स कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं, वही कॉमन हेडिंग डालूंगा, फिर स्पेसिफिक, और फिर एग्जाम्पल। तो कॉमन में सबसे पहले क्या आएगा? इसका हैबिटेट क्या है। इसका हैबिटेट क्या होगा? ठीक है। तो भाई इसमें 3 ही एग्जाम्पल आते हैं, उसके हिसाब से देखोगे तो टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, यस, एक्वाटिक भी होते हैं ये। एक्वाटिक की बात की जाए तो फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मरीन वाटर में भी होते हैं। समझना, अगर टेरिस्ट्रियल की बात करेंगे तो यहां आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्या? अर्थवॉर्म। एग्जाम्पल में है, ठीक है, डिटेल नहीं है इसका। मरीन में नेरिस पढ़ोगे।
और फ्रेश वाटर में लीच पढ़ोगे। ये 3 आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब आ जाओ, अब छोटे आगे के तो छोटे छोटे से हैं, आप अपने आप करोगे। जरा बताओगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, आप खुद को पता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री आपको पता है। सिमेट्री आपको पता है। सिमेट्री के बाद क्या आ जाएगा, जर्म लेयर आपको पता है, सीलोम आपको पता है। आगे बताओ, बॉडी प्लान आपको पता है। आगे डाइजेशन आपको पता है। इसमें तो एक ही पॉइंट ऐसा नहीं जो आपको ना पता हो। एनिलिडा का जो स्पेसिफिक फीचर जो यहां जो जनरेट हो रहा है, एक तो लोकोमोशन और एक सेगमेंटेशन, समझ रहे हो ना मेरी बात। वो मैं अगली स्लाइड पर ऐड कर रहा हूं, तो एक मिनट लिखी तू, हेडिंग डाल दो पहले। अब बात आएगी किसकी, लोकोमोशन प्लस सेगमेंटेशन लिख देता हूं। सेगमेंटेशन, लोको मोशन, और लोकोमोशन के बाद हम सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डाइजेशन तो ही गया, डाइजेशन के बाद हम बात करेंगे तो अच्छा एक चीज और, अच्छा वो आगे से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ कुछ कह रहे थे तुम, कोई आवाज आई। हाँ वो सिस्टम में आ जाएंगे सारे, कुछ और कुछ कह रहे थे इसके अलावा, कौन सा। हाँ न्यूरोसेल, ठीक है। तो लोकोमोशन हो गया, अब सिस्टम में कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ गया एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के बाद रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, और बोलो कौन सा, सर्क्यूलेशन स्टार्ट हो गया यहां से, मेटामेरिक स्टार्ट हो गया, लोकोमोशन स्टार्ट हो गया, सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्शन। अब आ जाओ, ये कॉमन हेडिंग आ गए जो सभी में थे और आते जा रहे हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपको पता है, मतलब ये पूरे से आपको पता है, बस आपको मुझे एक है ना कि तुम्हें याद दिलाना कि भाई तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हें सब कुछ जानते हो, तुम्हें पता है, बस तुम्हें याद दिला रहा हूं और कुछ नहीं। समझ रहे हो, हाँ तुम्हें सब पता है और तुम भूल जाते हो कि तुम्हें पता है। हाँ तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा जरा बताओ। बहुत बढ़िया, ऑर्गन तुम ही बताओगे, मैं नहीं लिख रहा कुछ भी। सिमेट्री बताओ, बाई, बहुत बढ़िया। जर्म लेयर बताओ, ट्रिप्लो, बहुत बढ़िया, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। सिलोम बताओ, अरे बहुत बढ़िया, एनिडा स्टार्ट हो गया, मतलब यू सिलोम, उसमें भी कौन सी, अच्छा बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब विद इन ट्यूब में प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम, कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इंट्रा या एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा। अब सबके अंदर एक्स्ट्रा चलेगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी मन से लिखा हो, तुमने खुद बोला है, हमने लिख लिया है। समझ गए ना, तुम बता रहे हो हम लिख रहे हैं बस। अब तुम सही बता रहे हो गलत बता रहे हो हमें नहीं बता, तुम बताते जा रहे हो हम लिखते जा रहे हैं। करें आगे, चलें आगे। अब नेक्स्ट सेगमेंटेशन पहली बार स्टार्ट हुआ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पहली बार स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहां क्या मिलेगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन।
मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। लोकोमोशन बताओ। हाँ, लोकोमोशन यहां थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी बोलती है कि यहां पर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आ गए थे। अभी अर्थवर्म को चलते देखा है? देखो ऐसे ऐसे छोटा होता है पहले, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर ऐसे 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 होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा आगे। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। यानी क्यों क्या यूज कर रहा है? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। समझ रहे हो ना? बिना उन मसल्स के ये आगे नहीं बढ़ सकता। लीच को नहीं देखा होगा आपने चलते हुए, देखा है? लूप बनाती है, ऐसे सकर होते हैं आगे, सकर को अटैच कर लेगी और ऐसे लूप बनाएगी, ये लॉन्गिट्यूड सर्कुलर मसल्स की हेल्प से। फिर लूप बना ऐसे टच करेगी, फिर ऐसे चलेगी, ठीक है। हाँ, नेरिस की बात करते हैं तो वो समुद्री जल में मिलता है, वो तैरता है, स्विमिंग करता है। उसके लिए उसके पास पैरापोडिया होते हैं। क्या होते हैं? पैरापोडिया। बहुत बढ़िया। तो लोकोमोशन की अगर मैं बात करूंगा तो लोकोमोटरी ऑर्गन यहां दो टाइप के होंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स और पैरापोडिया। बताएंगे अभी। पैरा मतलब पेरिफेरी पर, पोडिया पैर। किसी एनिमल की पेरिफेरी पर अगर छोटे छोटे अपेंडेजेस निकल रहे हैं, इट इज अ पैरापोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर। बनते हैं खत्म हो जाते हैं, बनते हैं खत्म हो जाते हैं, सूडो पोडिया। नहीं आया क्या? आएगा ना, क्या है? तुम्हें सब आता है, बस मुझे तो याद दिलाना है कि तुम्हें आता है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। ओके, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब पैरा पैरा पोडिया, समझ रहे हो? पैरापोडिया, पेरिफेरी पर मिलने वाले अपेंडेजेस। अब पैरापोडिया की बात करते हैं, ये कहां मिलते हैं? ये तो मिलेंगे आपके अर्थवॉर्म एंड लीच। भाई पैरापोडिया समझना, पैरापोडिया दो काम करेंगे, ठीक है। एक तो ये स्विमिंग करते हैं, और साथ में ये रेस्पिरेशन भी करते हैं। समझ है मेरी बात? कहां देखने को मिलेंगे? नेरेस। अभी मैं डायग्राम में दिखाता हूं उसको। पैरापोडिया, ध्यान से देखो, ये पेरिफेरी पर पोडिया नजर आ रहे हैं। पेरिफेरी इसकी साइड में ये दिख रहा होगा, ये दिख रहे हैं ऐसे ऐसे। ये कौन है? पैरापोडिया। पैरापोडिया दिख रहा है? अब पैरापोडिया की अगर ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर, तो इनके अंदर गिल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जहां पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हाईली है। यहां पर समझना मेरी बात। तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो जाता है। तो स्विमिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, पर साथ साथ में मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन भी है, साथ साथ में ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। जबकि लीच में देखना आगे एक सकर बना हुआ है, दिख रहा है क्या? सकर, सकर अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। पर मेनली यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स की हेल्प से लोकोमोशन हो पाएगा, ठीक है। चलो वापस आ रहा हूं मैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं। भाई रेस्पिरेशन कैसे होगा इनके पास? अभी बताया। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूंगा, बॉडी सरफेस। एक्सक्लूजन छूट गया? अरे भाई छूट कैसे गया है? थेरेपी, यस। ब्लड सकिंग, गंदे खून को खींच लेती है। एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनके पास? नेफ्रीडिया। यहां क्या बन गए थे? नेफ्रीडिया। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूंगा, बॉडी सरफेस भी हो रही है यूज यहां पर अर्थवॉर्म के केस में। बॉडी सरफेस और
गिल्स भी हो रहे हैं। कहाँ होते हैं? पैरापोडिया। ठीक है, चलो। अच्छा, नर्वस सिस्टम तो देखो, नर्वस सिस्टम बार बार लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। जितने भी इन्वर्टिब्रेट होते हैं, नर्व कॉर्ड होती है, वेंट्रल साइड होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है। हमारे अंदर सिंगल होगी, डॉर्सल होगी और हॉलो होगी। आई या नहीं आई? बस इतनी बात ध्यान रखनी है। इन्वर्टिब्रेट इन्वर्टिब्रेट सभी में कॉमन है। तो एक लाइन लिख देता हूं मैं, नर्व कॉर्ड कैसी होगी? वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। अच्छा, सर्कुलेशन, भाई ये तो आपको पता है, मोस्टली यूनिट के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज एक्सेप्ट लीच। हाँ, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअलिटी की बात आएगी। ये तो आप जानते हो, सेक्सुअलिटी क्या होगी यहां पर? दोनों होगी, HMB एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। HMB आपको अर्थवॉर्म में देखने को मिल जाएगी, लीच में देखने को मिल जाएगी, पर नैरिस के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है। यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। आई या नहीं आई? अब बात करेंगे, जगह कम है, फर्टिलाइजेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, नैरिस के अंदर तो एक्सटर्नल होगा, पर अर्थवॉर्म लीच के अंदर आप इंटरनल बोल सकते हो, क्योंकि ये इंटरनल बॉडी का एक पार्ट होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक कोकून लाइक स्ट्रक्चर बनता है बॉडी से, वो हम अर्थवॉर्म डिटेल बढ़ाते हैं, पर अभी इंटरनल ही लिखो, बॉडी का ही पार्ट है इसलिए। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये मैं अगली पे लिख पाऊंगा, यहाँ पे जगह है नहीं। कोई नहीं, एक स्लाइड ले लेंगे, तुम बढ़ जाएंगे, कोई बचा तो नहीं? हाँ, रुका हूँ, एकदम बिल्कुल रिलैक्स मोड में कराएंगे। लोग कहते ही हैं पता नहीं एनिमल किंगडम बहुत टिपिकल है, नहीं होता नहीं होता। मतलब एनिमल किंगडम मेरे बच्चे तो कहते हैं कि सर हमें तो आता है, बस याद दिला दो आप। ये तो करते हैं, हम तो याद दिलाते हैं बस, आता नहीं आता। तुझे टिपिकल लग रहा है, बता। नहीं लग रहा ना, बस सिंपल सी बात है। क्या चीज? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, सबके अंदर देखो चीजें, तुम अपने को हल्के में ले लेते हो, तुम्हारा ब्रेन कोई हल्का थोड़ी ना है, बहुत खतरनाक है। समझ रहे हो? तुम्हें तो बस याद दिलानी है कि ये है। लोग खुद कहते हैं, साइंस कहती है भाई ह्यूमन ब्रेन असीमित है, अनंत है, यूनिवर्स जितना कॉम्प्लेक्स है, और तुम समझ ही नहीं रहे हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। समझ रहे हो ना? क्या एक एक पन्ने में, क्या बोला, ढंग से बोल। किसने पढ़ा दिया? अच्छा, एनसीईआरटी एक पेज में पढ़ा दिया है। हाँ, वो तो गागर में सागर है ना, कबीर के दोहे। आ जाओ, एक पेज यूज कर लेते हैं। हाँ, जरा बताओ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन, हाँ, जो देखो एक्सटर्नल भी होगा और इंटरनल भी होगा, और इंटरनल भी होगा। एक्सटर्नल कहाँ होगा जरा बताओ? नैरिस, इनके अंदर इंटरनल होगा, अर्थवॉर्म, अच्छा, डेवलपमेंट बताओ, डेवलपमेंट बताओ। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। डायरेक्ट कहां होगा? अर्थवॉर्म एंड लीच।
इनडायरेक्ट कहाँ होगा, लार्वा होता है, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा, लार्वा कहाँ होगा, नैरिस। खत्म। बताओ क्या है जो मैंने तुम्हें बताया, कुछ भी नहीं बताया, तुम्हें तो पहले से आता है। क्या? नहीं नहीं, ये तुमसे पूछ पूछ के लिख रहा हूं भाई, मैं बता थोड़ी रहा हूं, तुम बता रहे हो, हम बस लिखते जा रहे हैं। अब डिम्पल डिम्पल छोड़ो, अब यहां फोकस करो, डिम्पल डिम्पल ही रह जाएगा, समझ में आया, वो निकल जाएगा आगे और तुम डिम्पल डिम्पल करते रह जाओगे। अच्छा, एग्जाम्पल याद कर रहे हो, चलो ठीक। चलो फाइलम नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम, आर्थ्रोपोडा। पढ़ाने की जरूरत है? कॉकरोच हम जानते हैं पहले से, जो कॉकरोच में वही तो यहाँ है। अरे कॉकरोच ऑर्थ्रोपोड है ना, डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो कुछ कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। क्या? बटरफ्लाई, यस, मॉस्किटो भी ऑर्थ्रोपोडा में, जिसने आज रात भर परेशान किया, समझ रहे हो? हाँ, बहुत मच्छर है यहाँ पर, मॉर्टिन वॉर्टिन कोई काम नहीं करती यहाँ पे, कुछ भी काम नहीं करता। यहाँ का मच्छर इतना चालाक हो चुका है, वो मच्छरदानी के अंदर भी घुस जाता है। इवॉल्व कर लिया भाई, बहुत इवॉल्व कर लिया। अब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, इट इज अ डायरेक्शनल इवोल्यूशन। कौन सा इवोल्यूशन है? डायरेक्शनल इवोल्यूशन, यस। जैसे जैसे अनफेवरेबल कंडीशनें देते जाओगे और आप बढ़ते जा रहे हो, तो आप डायरेक्शनल इवोल्यूशन कर रहे हो। वो मॉस्किटो के केस में तो है ही। पहले एक मुझे याद है, हमारे जमाने में डीडीटी छिड़की जाती थी, उसी से मच्छर मर जाते थे। पर अब जमाना ऐसा आ गया है कि हिट छिड़क रहे हैं डायरेक्ट मच्छर के ऊपर, तो मर तो रहा है, पर आगे जाके वो इवॉल्व भी हो रहा है, उसमें कुछ ऐसे बच भी जाते हैं। अरे यहाँ मच्छर बहुत है यार, तुम कैसे सरवाइव करते हो? मच्छरदानी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। गर्मियों में नहीं थे, पर अब बहुत आ गए हैं, बहुत ज्यादा। मजा आएगा, सर्विसर आ रहे हैं अभी, उन्हें मतलब जब रात में सोएंगे ना, तो कहेंगे अरे गुरु कहाँ गए हम ठीक है। चैनल लॉन्च, हाँ चैनल 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 बैच भी लॉन्च करेंगे, एक चैनल भी लॉन्च करेंगे। हाँ आज ही करेंगे, ठीक है। अभी तेरे पास, तेरे पीछे पड़ा रहता है ये तो, कोई भैंस खोल ली इसकी क्या? तो समोसा ये खाती भी बहुत है, इधर आ जा। लेकिन तू पढ़ाई कर, तू पढ़े नहीं रही है, सच कह रहा हूं मैं इसलिए कहता हूं, मैं सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। माता पिता बड़ा पत्थर रख के लड़कियों को घर से बाहर भेजते हैं, तुझे पता नहीं है? मतलब जब तुम पेरेंट्स बनोगे फ्यूचर में, तब इस चीज को फील करोगे। कहीं भी रहे घर से बाहर तो भेज रहे हैं ना, पढ़ा तो रहे हैं ना, एज मजदूरी करेंगे जाके, कुछ नहीं करेंगे तो सिलेक्शन लेंगे, तो लास्ट में क्या करेंगे? वो तो इनको तो भाई, इनको खुद देखना है। मेन चीज लड़कियों की समस्या है ना, क्या बेचेंगे? अब आ जाओ महंगी यहां। अच्छा ये एग्जांपल याद रहेंगे, देखो मैं हमेशा पूछूंगा आपसे, अर्थवॉर्म नहीं, पेरिटिमा पोस्थुमा, यही पूछूंगा मैं आपसे। मैं हेरुडिनेरिया पूछूंगा आपसे, लीच, हेरुडिनेरिया, क्योंकि इसमें हेरुडिन होता है, सलाइवा में क्या होता है? हेरुडिन। इट इज एंटी कोएगुलेंट विच प्रेजेंट इन सैंग्यूबोरस एनिमल, जो खून पीते हैं उनकी सलाइवा में हेरुडिन होता है। जानते हैं ये वाली बात? नहीं जानते? मच्छर खून क्यों पी लेगा? मच्छर जैसे पियर्स करेगा, क्लॉटिंग सिस्टम वहां पर तुरंत क्लॉट कर देगा, खून ही नहीं पी पाएगा। जैसे वो स्ट्रॉ लगाएगा अपनी बॉडी के अंदर, क्लॉट हो गया, तो क्या करेगा? पहले वो एंटी कोएगुलेंट डाल देगा कि भाई अब तू क्लॉट मत हो,
आराम से स्ट्रॉ लगा के खून पीता रहेगा जब तक पेट ना भर जाए। तो जितने भी खून पीने वाले होते हैं सबके अंदर एंटीकोएगुलेंट होता है। हाँ, फीमेल मॉस्किटो पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट फीमेल मॉस्किटो के पास ही होते हैं, मेल मॉस्किटो के पास सकिंग टाइप के होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप के। नहीं, वो खून नहीं पीते, समझ रहे हो? वो जो फर्मेंटेड फूड या सड़ा गला फूड होता है ना, उस पर वो स्पॉन्ज टाइप पे रख देंगे तो सक होकर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, खून सिर्फ फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, अपने ऊपर मत ले जाना। हाँ, नहीं तो इस समय तुम सभी खून पीते हो मम्मी पापा का, सभी पी रहे हैं भाई, सभी पैरासाइट हैं। सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा, जितनी भी नेम्ड स्पीसीज हैं उसका 70% अकेला कौन है यहाँ पर? ऑर्थोपोडा। समझना मेरी बात। अब यहाँ क्या चीज थी जो तुम्हें नई लग रही है, जो अब तक नहीं पढ़ाई? मेटामेरिक सेगमेंटेशन आ चुका है पहले से ही एनिडा के अंदर। ठीक है, अब नया क्या है? इसकी बॉडी फॉर्म। बॉडी को यहाँ 3 पार्टों में डिवाइड किया है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ट्रंक और सिफेलोथोरैक्स भी देखने को मिल जाती है, ये एक नया पॉइंट है। यहाँ पर एक्सोस्केलेटन देखने को मिल रहा है, एक्सोस्केलेटन काइटिनियस। समझ रहे हो ना, जो नई चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मसल्स बन चुके थे, मैंने कॉकरोच में कराई भी थे आपको। ठीक है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल वहां पर भी थे, पर यहाँ पर ठीक है डॉर्सो वेंट्रल या टर्गास्टर्नल, टर्गास्टर्ना को जोड़ने वाले वो मसल्स भी बन गए थे यहाँ पर। ठीक है, आप समझना, वो तो समझ पा रहे, समझ पा रहे हो? मतलब कॉकरोच ये मैं अप्लाई करना है यहाँ पर सारा का सारा, टोटल डिट्टो एकदम वही। ठीक है, अब कुछ और नया क्या था यहाँ पर? नर्वस सिस्टम बन चुका था पहले से ही, सेंसरी ऑर्गन बन चुके थे पहले से ही, हम लिख देंगे यहाँ पर, ऐड कर देंगे, एनसीईआरटी ने कर दिया है। ठीक है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो बन ही चुके हैं ना, पहले ही बन चुके हैं, तो यहाँ पर आई जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ। फ्लेम सेल आए, रेनेट सेल आए, नेफ्रीडिया आए, अब मालपिगिन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीनल ग्लैंड। ठीक है, वो यहाँ पर आ गए, वो तो कंटिन्यू बनी रहे। रेस्पिरेशन के लिए हाँ, अब यहाँ वेरिएशन आ गए, ट्रैकियल आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गिल्स आ गए, बुक गिल्स आ गए, याद आया? ठीक है, और लंग्स भी होते हैं, बुक लंग्स, बुक लंग्स भी होते हैं यहाँ पर, याद आया? हाँ, रेस्पिरेशन में कराया था मैंने तो। हाँ, स्पाइडर के अंदर कॉक्सल ग्लैंड होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, हाँ, स्पाइडर स्कॉर्पियन के अंदर क्या बताया था मैंने? बुक लंग्स। यस, ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक तरफ लिखना चालू कर रहा हूँ। बेसिक तो मैं लाइन लिख दी थी एनसीईआरटी की पहली लाइन। ठीक है, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, 2/3 नेम्ड स्पीसीज जो आप जानते हो, ठीक है, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब सारे कॉमन पॉइंट लिख रहा हूं जो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे इनका हैबिटेट क्या होगा, सब सर्वव्यापी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो, सिमेट्री आप जानते हो, सेगमेंटेशन, अच्छा उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सिमेट्री का हम क्या लिखते हैं? जर्म लेयर, जर्म लेयर के बाद सीलोम, सीलोम के बाद बॉडी, इसके बाद क्या? चलो उसको मैं आगे लेके चलूंगा। अब यहां पर सेगमेंटेशन ऐड कर रहा हूं मैं, पर ये लिखा नहीं लिखा। सेगमेंटेशन के बाद एक्सोस्केलेटन, एक्सो लोकोमोशन जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, मतलब वो तो आर्थ्रोपोडा आते ही जॉइंटेड अपेंडेजेस। एक्सोस्केलेटन, ठीक है, काइटिनियस होता है इसके अंदर। और बताओ? नहीं, अब सिस्टम पर आते हैं। सिस्टम में डाइजेशन, एक्सक्रीशन, अच्छा इस रुको, सिस्टम में एक रुको, सिस्टम से पहले एक चीज और ऐड करो, उसमें बॉडी फॉर्म, सब सिस्टम एक साथ लिखेंगे, बॉडी फॉर्म।
बस अब आ जाओ, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, सेंसरी ऑर्गन, आगे बढ़ रहा हूं अभी, रुको, ठीक है क्या है, सेंसरी ऑर्गन के बाद क्या करना है, सर्कुलेशन, और बताओ, और कोई बचा, नर्वस सिस्टम, चलो, और बोलो, लास्ट रिप्रोडक्शन, खत्म। इतने पॉइंट आपको कवर करने हैं। अब देखो तुम ही बताओगे, हम तो सिर्फ तुम्हारी बात को फॉलो करेंगे। जैसे भाई कहां पर व्यापी हैं, ये सर्वव्यापी हैं, ठीक है, चाहे टेरिस्ट्रियल हो, एक्वाटिक हो, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर हो, मरीन वाटर हो, एयर हो, एटसेट्रा, सब जगह सर्वव्यापी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बेटा, हाँ कुछ मिल जाते हैं, पर एनसीईआरटी को भी थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बताओ, बाई लेटरल, जर्म लेयर, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, सिलो बताओ, यू सिलोमेड, यू सिलो में भी कौन सी, बॉडी प्लान बताओ, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब प्रोटोस्टोम डिटेरोस्टोम, प्रोटो, सेगमेंटेशन कैसे होंगे, मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां पर पाया जाएगा। अब बताओ, एक एक चीज आपको पता है तो आपसे पूछ के तो लिख रहे हैं, खत्म। बहुत सिंपल है एनिमल किंगडम, क्या याद करना है, एग्जाम्पल सिर्फ मोलस्क का, एकाइंडरमेट था, कुछ याद ही नहीं करना, वो भी याद हो जाएंगे, देखो अभी क्या बेटा, एक्टो, हाँ हाँ हाँ, जैसे वो नहीं पढ़ा आपने, खटमल, अरे वो खून पीता है ना, अंदर थोड़ी ना होता, एक्टो पैरासाइट, कुछ जैसे मैंने तो कुछ जैसे एनिमल होते हैं, जैसे एंडो, मतलब हमारे अंदर नहीं, प्लांट के अंदर, जैसे वो क्या नाम है, दीमक, क्या कहते हैं, टर्माइट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अंदर रहती है ना उसके प्लांट के अंदर, खाती रहती है सुसाइड उसको। चलो हो गया। प्रॉन तो जानते ही होगे, समुद्र में मिलता है, ठीक है। डेफिनिया फ्रेश वाटर में मिलती है, डेफिनिया, और फ्रेश वाटर मतलब वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर भी होती है, ठीक है। लिमुलस आप जानते हो, समुद्र में मिलता है, किंग क्रैब, बिल्कुल सही। नहीं नहीं ऐसा कुछ, जहाँ चीज आएगी मैं बताऊंगा, ठीक है, मतलब कुछ कंसेप्चुअल चीज आएगी तो, ठीक है, कह सकते हो, पर क्वेश्चन नहीं आता इन चीजों पर, हाँ
प्रोटो भूल गई, पहले आया स्टोमा माउथ, ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बना प्रोटोस्टोम, माउथ लेटर बना, एनस पहले बना ड्यूटेरोस्टोम, कुंडलिनी जागृत बताई थी ना मैंने, चक्रा। कैसी मैं चीजें बताता हूं इसलिए तो मैं याद रहे, कुछ ना कुछ नई चीज क्यों बता देता हूँ, कोई कहानी थोड़ा सुना रहा हूं तो मैं, समझ रहे हो, हाँ मजा आ गया बस भूल गए, अरे इसलिए बना रहा हूं उसको, उसकी मेमोरी को उसकी मेमोरी से लिंक कर दो, क्योंकि चक्कर तुम जानते हो, जनरली सुनते रहते हो, ठीक है, बताया था ना मैंने, मूलाधार, मूलबंध, ड्यूटेरो, प्रोटो, कनेक्ट किया था ना मैंने उससे, फिर सब चीजें बताने के बाद भी तुम सब भूल जाते हो यार। हाँ, अब लिखो यहाँ पे, सर इधर आ जाओ, कौन था सर, क्या गिरगिरियस, अभी बताएंगे, गिरगिरियस पे भी आ रहे हैं, झुंड बना के जो चलते हैं, आ जाओ, टिड्डी, टिड्डा नहीं होते, टिड्डा आलसी होते हैं, एक्सोस्केलेटन काइटिनियस होगा भाई, कैसा होगा, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होगा, याद आया, बॉडी फॉर्म, बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड, थॉरैक्स प्लस एब्डोमेन, ये कंडीशंस एनसीईआरटी में दे रखी है तीनों, कहां देखने को मिलती है ये थोड़ा मैं बता रहा हूं, इंसेक्ट के अंदर, कहां मिलेगी, इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर, समझ गए ना मेरी बात। हाँ, एक एडिशनल पॉइंट तुम चाहो ऐड कर लो, अगर मैं तुमसे कहूं हेड और थोरैक्स को हम फ्यूज करा दें तो क्या बोलेंगे, सिफेलोथोरैक्स, थोरैक्स और एब्डोमेन को फ्यूज करा दें, फ्रॉग में कराएंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, ट्रंक, ये फ्रॉग में हम पढ़ाएंगे आपको ट्रंक, ठीक है, सिफेलो मतलब हेड, थोरैक्स, जितने भी एक्वेटिक ऑर्थोपोड होते हैं, क्रिस्टेशियंस हुए, ठीक है, उनमें सेफेलोथोरैक्स होती है, ठीक है, जैसे कांतर देखी होगी, कांतर आपने, मिलिपिड, सेंटीपिड, कांतर नहीं देखी है, कांतर नहीं देखी है, सेंटीपिड देखा है ना, हाँ वही, उनके अंदर ट्रंक होता है, कन खजूरा नहीं देखा, कन खजूरा देखा होगा ना यार, खूब तो देखने को मिलते हैं यार, साइज छोटा होता है तो कन खजूरा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो कांतर हो गई, देखने में डर लग जाता है भाई उसको, मैं तो देखते ही भाग जाऊंगा मैं, हाँ वो नहीं, कन खजूरा छोटा होता है तो डर नहीं लगेगा, कांतर इतनी बड़ी होती है भाई, मतलब मतलब मैंने सुना है अगर चिपक जाए ना पैर से तो छूटेगी नहीं, मर जाएगी, छूटेगी नहीं वो, जोंक अलग होती है यार, जोंक, जोंक से डर नहीं लगता है, तुम बच्चे हो छोटे से, फोटो दिखाइए, आ जाओ, खुद गूगल रख के बैठे हो, आ जाओ, डाइजेशन कैसा होगा जरा बताओ, कंप्लीट, कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्सक्रीशन जरा बताओ, हाँ यहां थोड़ा सा, अब एक्सक्रीशन कोई एक चीज तो है नहीं एक्सक्रीशन के लिए, अब यहां बहुत सारी चीजें हैं समझना, अगर मैं बात करता हूं माल पिगियन टिब्यूल, ये भी मिलते हैं आपको, याद आया कॉकरोच में पढ़ाए थे मैंने, एंटिनरी, एंटीनल भी बोल सकते हो, एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड, एक ही बात है, कॉक्सल स्पाइडर मिलती हैं, हाँ ग्रीन ग्लैंड, वो नहीं लिख रहा मैं क्योंकि वो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इसमें भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे यहां पर गिल्स भी मिलते हैं, यहां पर बुक गिल्स भी मिलते हैं, और बताओ,
बुक लंग्स भी मिलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम तो डिटेल में पढ़ चुके हो आप। सेंसरी ऑर्गन भाई कॉकरोच में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, आईज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीने होते हैं, इसके अलावा स्टेटोसिस्ट एनसीईआरटी में दे रखा है। स्टेटोसिस्ट सभी के देखो, स्टेटोसिस्ट आ गया था ये जेलीफिश के अंदर, आ गया था सिलेंटेटा के अंदर। स्टेटो मतलब होता है बैलेंस, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग, स्टेटोसिस्ट। जेलीफिश अपना बैलेंस बना पाती है ना, क्योंकि ऊपर स्टेटोसिस्ट लगा होता है। तो सेंसरी ऑर्गन स्टेटोसिस्ट यहाँ पर आ गया था, मतलब वहां पर सिंपल टाइप का था, आगे जाके डेवलप हुआ और आगे बहुत डेवलप हो गया। और कब तक रहा, जब तक कि इंटरनल ईयर नहीं बना तब तक स्टेटोसिस्ट ही बैलेंस करता था। फिर एनिमल के अंदर इंटरनल ईयर बन गया तो उन्हें अपने इंटरनल ईयर को बैलेंसिंग के लिए यूज किया। एनिमल और कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसका ब्रेन डेवलप हुआ, ब्रेन में सेरिबेलम बना, उसने बैलेंसिंग करना चालू कर दी। हम और डेवलप हुए तो हमारा सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्टेटोसिस्ट, मतलब स्टेटोसिस्ट की जगह आ गए सेमी सर्कुलर कैनाल और प्रोपीरो रिसेप्टर, ये सब मिलकर के बैलेंसिंग करते हैं। तो जैसे जैसे एडवांसनेस होती गई वैसे वैसे बैलेंसिंग ऑर्गन भी डेवलप होते चले गए। अरे आई या नहीं आई? यहां पर तो अभी स्टेटोसिस्ट है, इन्वर्टिब्रेट में तो स्टेटोसिस्ट ही मिलेगा सब जगह। क्या बेटा? टिश्यू मतलब वहां सिंपल टाइप का, स्टेटोसिस्ट का सेंसेशन तो आ गया था ना वहां पर, एपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन आ गए थे, तो कुछ न्यूरॉन स्टेटोसिस्ट की तरह बिहेव करते थे, तो उसको भी स्टेटोसिस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग। अच्छा, यहां तक कोई डाउट है? मैंने कुछ बताया नहीं है खास यहाँ पर, सब तुम्ही ने बताया है और तुम्हारा बताया हुआ ही लिखा है। हाँ, सिफेलो, सिफेलो मतलब हेड, थोरैक्स, हेड और थोरैक्स यूज कर जाएंगे, सिफेलो थोरैक्स, ठीक है। ट्रंक, ट्रंक तो समझ गए। हाँ बोलो, आगे बढ़ जाए। आप थोड़े से एक दो पॉइंट और बचे होंगे। हाँ, सर्कुलेशन तो आप जानते हो भाई, कैसा होगा? क्लोज, ओपन, क्लोज कौन बोला? भूल गई, कॉकरोच याद रख बस तू, जैसे ऑर्थोपोडा आते कॉकरोच ओपन होता है। हाँ। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ओपन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं, सर्कुलेशन ओपन, ओपन टाइप विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अरे भाई, हाँ, स्पैम, हाँ, विदाउट, अरे बोल दो भाई, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नर्वस सिस्टम वही, घिसा पिटा, कैसा होगा? डॉर्सल वेंट्रल, डबल सिंगल, सॉलिड या हॉलो, रिप्रोडक्शन कैसा? डीयू, अरे पहले बताओ डीयू या एचएमबी? भाई यहां तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिल रही है, सेक्सुअल एसेक्सुअल, दोनों कौन, कहां से आवाज आई थी? दोनों कहां होता है भाई, क्या कर रहे हो तुम? कहां से एसेक्सुअल की पढ़ा है मैंने? एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ, तुम अभी सब मिक्स कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तक यहां तक। हाँ, क्या, क्या चीज? कीमो, कीमो, हीमो, हेमेटोसाइट ऐसे बोलना, हीमोसाइट कोई नहीं, ठीक है। हेमेटोसाइट, ही मतलब ब्लड, साइट मतलब सेल, ब्लड में मिलने वाले सेल। पिगमेंट अलग होते हैं, सेल नहीं होते पिगमेंट, नहीं आया क्या? हेमेटोसाइट में डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं, ये हेमेटोसाइट्स हो गए। पिगमेंट हीमोग्लोबिन,
जो आरबीसी में भी हो सकता है और प्लाज्मा में डिसॉल्व भी हो सकता है, वो नहीं होता इसके अंदर। समझ रहे हो? चलो, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, डेवलपमेंट बताओ। अच्छा, सेक्सुअल है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल एक्सटर्नल? अच्छा, डेवलपमेंट बताओ। दोनों, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। समझ गए? डायरेक्ट का मतलब लार्वा नहीं होगा भाई, कॉकरोच में ही लार्वा नहीं था, जबकि अगर मॉस्किटो को देखोगे तो लार्वा मिलेगा, फ्लाई को देखोगे तो लार्वा मिलेगा, बटरफ्लाई को देखोगे तो लार्वा मिलेगा। समझ रहे हो? तो बहुत सारे केसों में लार्वा होता है, बहुत सारे केसों में लार्वा नहीं होता, मतलब डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। खत्म। एग्जाम्पल में क्या है, सिंपल। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट कौन से हैं, सब जानते हो भाई। हनी सब खाते हो, खाते हो ना हनी? हाँ, तो मैं बोलता भी हूं कि हरी वाली हल्दी जो आती है, सुबह सुबह चाय छोड़ दो, हरी हल्दी को कद्दूकस से घिस के उसको पानी बॉईल कर लो, मजा आ जाएगा, तुम देखो ना। ठीक है, लड़कियों को बता रहा हूं, तुम एकदम सुंदर हो जाओगी, बहुत ग्लो आ जाएगा। लड़कों को बता रहा हूं, तुम्हारा इम्यून सिस्टम खतरनाक हो जाएगा। नहीं आया क्या? देखो, क्या करें, पैसे बच जाएंगे। सही बात है, मैं सच कह रहा हूं, तुम क्रीम पाउडर पर सारा पैसा बचा लोगे। कुछ नहीं करो, हल्दी को लो, कद्दूकस से घिस के, जो हरी वाली आती है, बॉईल करो, तेरे लिए भी अच्छा होगा भाई। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, उछल रहा है ऐसे, शांत हो जा। अरे क्या है, समझ रहे हो ना? और उसके अंदर बस तुम्हें क्या करना है, ठीक है क्या, हाँ बॉईल करना है, उसमें थोड़ा हनी डाल लेना, और तुम बस चाय की तरफ पीना। मैं सच कह रहा हूं, 10 दिन करके देखो। मोटे तो नहीं होते हैं, उससे पतले होते हैं। ठीक है, मेन चीज है आपका लिवर अच्छा हो जाएगा, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगी, इम्यून सिस्टम बूस्टर है, किलर सेल, और कह सकते हो कि टी लिम्फोसाइट के नंबर को बढ़ाती है। ठीक है, और जैसे मैं बता रहा था ना, चेहरे के ग्लो को बढ़ाती है हल्दी, कुरकुमिन होता है ना उसके अंदर। अरे एक इतना बड़ा एक हल्दी, खाली पेट लेना होता है रेगुलर, बिना ब्रेक के, एक दिन में कुछ नहीं होता, महीने भर लो। क्या? अच्छा, जॉन्डिस हो जाएगा उससे? तुम सिलेक्शन कैसे निकालोगे, तुम ये बताओ। हर पीली चीज जॉन्डिस करती है क्या? फिर लास्ट, तो बात कर रहा था मैं हनी बी की। हनी बी से क्या बनता है, हनी, और हनी तो आप जानते ही हो सब, तो एपिस इंडिका। हाँ, क्या बेटा? हाँ, जहां अंडे होंगे और अंडे से लार्वा ना निकले, ठीक है, वो भी बीबी की बात ही नहीं है। समझ लो, ये बच्चे थोड़े देंगे सारे के सारे। इतना तो समझो कि अगर इसके अंदर डायरेक्ट एडल्ट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, डायरेक्ट लार्वा बन रहा है, तो जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में निम्फ बनता है, याद आया? तो उसको आप इनडायरेक्ट नहीं बोलोगे क्योंकि लार्वा नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें लार्वा है तो इनडायरेक्ट, लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट। सिंपल, हर चीज सिंपल करो, टिपिकल मत करो। ठीक है, सिंपल चीजें दिमाग में याद रहेंगी, और टिपिकल चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं और एग्जाम हॉल में मिस्टेक करके आ जाते हैं। हनी भी सब जानते हो, बॉम्बैक्सी मोरी, सिल्क भाई, बॉम्बैक्सी मोरी सिल्क का बहुत बड़ा उद्योग है। सिल्क किसके, कोकून से, लार्वा के कोकून से सिल्क का थ्रेड बनता है, साड़ियां बनती हैं बढ़िया तरीके, बनारस में देखो जाकर के। हाँ, भागलपुर, यहाँ भी बहुत अच्छा इसका वो है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जो बिहार के नहीं है वो मम्मियों के लिए लेके जाना, ठीक है, खुश हो जाएंगी। ठीक है, अरे क्या है ये, अरे सर्विस नहीं जा रहे है ना। हेलो, हाँ गुरु मैं हूँ क्लास में, आप कहाँ हो? अच्छा, वहीं गेस्ट हाउस, बस आ जाओ। अरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से भाई आपका। ठीक है, आ जाओ, कम से कम बच्चों से मिल लो। ठीक है, बच्चे कह रहे सर जल्दी आ जाओ। हाँ, क्लास में।
डन डन डन, 15 मिनट में टॉपिक खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, आ जाओ। पंद्रह मिनट बोला है सर ने, पर आधा घंटा लगेगा। ठीक है, गेस्ट हाउस में है, नहीं टाइम लगता है उसको, ठीक है, आधा घंटा अपने पास है। अब तुम बताओ, आधा घंटे में हम इतने फाइल खत्म कर सकते हैं क्या? अब करते हैं। लेसीफर जानते हो? लेसीफर, लाख, बैंगल पहने, चूड़ियां आती है मोटी मोटी, बैंगल बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। राजस्थान जाना तो आपको मिलेंगे वहां पर, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो? आई या नहीं आई? क्या? हाँ, लैक इंसेक्ट, लेसीफर, बैंगल्स आते हैं, खरीदना जा करके, समझ रहे हो ना? आई या नहीं आई? हाँ, आ जाओ जरा। अच्छा, वेक्टर तो सभी जानते हैं ना, फ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, इसमें तो डाउट है नहीं। बस ये ध्यान है ना, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब है झुंड बना के जो चलते हैं, समझ रहे हो? वो एकता में शक्ति को दर्शाते हैं। नहीं आया क्या? ग्रिगेरियस, झुंड बना के चलते हैं। टिड्डे झुंड बना के नहीं चलते, अकेले पड़े रहते हैं, अकेले। टिड्डियां झुंड बना के चलती हैं, टिड्डियां कभी अकेले नहीं चलती हैं, और जो सामने आएगा बर्बाद, खत्म। नहीं आया क्या? सरकारों से पूछो, खेत के खेत बर्बाद कर देते हैं। किसानों से पूछो, वो एकदम एक्टिव रहते हैं। जब देखा था लॉकडाउन पे, जब आया था इनका, ठीक है, जो जो शहर बीच में पड़ रहे थे, लोग अलर्ट हो गए थे, अब पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, मतलब हाँ, मुझे भी याद है, हमारे पास में एक बहुत बड़ा वो था, बाग था एक बहुत बड़ा, तो हमने कहा गए, बाग में बैठे हैं, बाग आधा खत्म कर देंगे, पर इतना नहीं किया। पर हाँ, ये क्या, ठीक है, मतलब खूब अच्छा खासा इनका वो था, डर खौफ पैदा करते हैं। हाँ, अब आ जाओ। डायग्राम बस तुम जो भूलोगे ना, तो एक ही डायग्राम ध्यान रखना, ये कौन है भाई? प्रॉन। बहुत सारे लोग खाते हैं प्रॉन को। हाँ, अरे अगर ये नहीं खाएगी प्रॉन, तो तुझे लौकी और तोरई नहीं मिल पाएगी, ध्यान रख ले, ठीक है। तुम अगर वेजिटेरियन हो तो तुम्हें सब्जियां मिल पा रही हैं, क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर वो गायब हो गए ना, वो भी वेजिटेरियन बन गए, तो तुम सब्जियों के लिए लड़ोगे, और वही सब्जियां 1000 रुपए किलो बिकेंगी। थैंक्स बोलो, उसकी ऐसे खा पा रहे हो। अब आगे आ जाओ। क्या चीज? क्या? वेक्टर? वेक्टर नहीं जानते? वाहक, वेक्टर जो रोगों को फैलाते हैं। अरे एडीज, फीमेल मॉस्किटो 3 प्रकार के होते हैं ना, तो ये तो एनाफ्रीज हो गया, जो प्रोटोजोआ को फैलाता है मोस्टली। एडीज हो गया, अभी बताया था मैंने, क्यूलेक्स बताया था मैंने। वेक्टर नहीं समझते? फीमेल मॉस्किटो एक्ट एज वेक्टर, कई चीजों को फैलाने का काम करते हैं, वहां का काम करते हैं वेक्टर, ठीक है, डिसीज को। अब आता फाइलम मोलस्का, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इनके पास क्या होती है? मॉलिश। मॉलिश समझते हो? सॉफ्ट स्किन, समझ रहे हो? सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन, समझना, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। मेंटल इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि मॉलिश मतलब मॉलस्का, आया नहीं आया? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आई आई, ये लोग आएंगे, समझ तुम्हारी छुट्टी हो गई, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। एग्जाम्पल तो पूछूंगा, लौट के पूछूंगा, अभी नहीं। सुनो मेरी बात, तो एक तो क्या हो गया? सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पॉन्जी। सर को बोल देना फिजिकल में मास्टरी चाहिए हमें। अब कैसे करोगे, आपके हाथों में, पर मास्टरी चाहिए। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे फिजिकल का, ठीक है। हाँ, आज ही बोल देना, ठीक है। कल पहली क्लास होगी तो सर एकदम पूरा तैयार होके आएंगे। हाँ, आज स्पैमर कॉल कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है। स्पॉन्जी, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मैंट। कौन था ये?
अच्छा, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन, क्या बोलेंगे इसको, मेंटल। अच्छा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। अच्छा, बेसिक वही सारी चीजें लिख रहा हूं, अपने आप लिखते जाना। नंबर 1, नंबर 2, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3, सिमेट्री, नंबर 4, जर्म लेयर, नंबर 5, सिलो। रुको अभी, इतना लिखो, लिख लिया। वैसे तो कुछ ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें मेनली बॉडी फॉर्म पर ही क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। सब तभी तो कह रहा हूँ, तो मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें, तो मैं फील करा रहा हूँ कि हाँ तुम्हें आता है, समझ रहे हो, और कुछ नहीं, तुम्हें सब आता है। अब इसमें जो नया है वो है बॉडी फॉर्म, जिसमें मैं सारी चीजें ऐड कर दूंगा, डायग्राम बना के जो मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। चलो लिख देते हैं भाई। हैबिटेट की बात करते हैं तो कहां पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वाटिक भी हैं। एक्वाटिक में बात करोगे तो मैरीन भी हैं एंड फ्रेश। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो, ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री बोलो, बाय लेटरल। जर्म लेयर बोलो, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। सीलोम बोलो, यू सीलोमेट। और यू सीलोम में भी कौन सी है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, सेट है ना एकदम। बढ़ जाए आगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बॉडी फॉर्म इसी में आ गया। ठीक है, बॉडी कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल, यानी इसका स्केलेटन क्या होगा, स्केलेटन कैल्केरियस सेल से मिलकर बना होगा, ठीक है। इसकी बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ये मैं पूरा ये समझाऊंगा डिटेल में। सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्किन, और इसी को क्या बोलेंगे, मेंटल। चलो, ये तो मैं लिखा ही चुका हूं सारा, ठीक है। स्केलेटन तो ध्यान रखना कैल्केरियस शेल होगी। ठीक है, अब फाइनली मैं रिप्रोडक्शन पर आ जाऊं, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसी है नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते ही हो, उसके अंदर रेस्पिरेटरी आप जानते ही हो, इसमें ऐड कर दूंगा, सर्कुलेटरी लिख देता हूं मैं, उसमें नहीं आएगा इसलिए। सर्कुलेटरी बताओ, मोलस्का में ओपन या क्लोज, हाँ सब तो उल्टा बोल रही है आज। ओपन टाइप, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, अरे बोलो, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा, सिर पर पैर। कहां होते हैं, सिर पर पैर। अरे बर्ड्स में होते हैं सिर पर और पैर, नहीं होते हैं, हाँ सिर पर और पैर, नहीं आया क्या, कहां होते हैं, अरे सिर पर पैर ऑक्टोपस के अंदर होते हैं, सर के चारों तरफ पैर, नहीं आया क्या। ऑर्थो, ऑर्थो मतलब, ऑर्थो, हाँ ठीक है, ऑर्थो, हाँ अपेंडेजेस, ठीक है। ऑर्थोपोडा, समझना मेरी बात, सॉरी ऑर्थोपोडा कह रहा हूं, सिफेलोपोडा, मैंने हाँ सिफेलो, सिफेलो मतलब हेड, पोडा मतलब पैर, तो सिफेलो के चारों तरफ पैर, समझ में आ गया, हाँ ऑक्टोपस। अच्छा, और बताओ जरा, रिप्रोडक्शन पे डायरेक्ट आ रहा हूं मैं। अरे वो तो मैं इसमें लिख दूंगा, डायग्राम में ऐड करूंगा।
रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जरा बताओ सेक्सुअलिटी क्या होगी? सेक्सुअलिटी डी यू। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जरा बोलो। सेक्सुअल। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहां होगा? अच्छा, डेवलपमेंट कैसा होगा? लार्वा मिलते हैं। आई। अब बॉडी फॉर्म की बात चल रही है। बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है हमने? हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम सारे सिस्टम में एक साथ ऐड कर दूंगा। सब कुछ एक साथ आ जाएगा इस डायग्राम के अंदर। सबसे पहले तो आप बनाओगे शेल। सेल के नीचे बनाओगे मेंटल। अब मेंटल से आप बनाओगे हेड, स्टैग्ड आईज, हेड, यहां से माउथ दिखा दो, स्टमक दिखा दो, एलिमेंट्री कैनाल दिखा दो, और ये एलिमेंट्री कैनाल यहां से जुड़ जाएगी और ये सीधे यहां से आकर के मस्कुलर फुट। खींचो जल्दी से। ये तू नहीं आती है मोलस्का, ऐसा ही होता है। हाँ, ये कॉमन मोलस्कस है। इसके बाद शेल के अंदर होंगे, अंदर सबके एक सेल अलग अलग आकृति के मिलेंगे, अंदर सब एक जैसे होते हैं। कैलकेरियस सेल, कैलकेरियस सेल ध्यान रखने। सेल कैसे होंगे? कैलकेरियस। कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई शेल। पर्ल ऐसी तो बनता है। अब इसके माउथ में क्या मिलेगा? फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, चीरने फाड़ने वाले ऑर्गन, मतलब लाइक अ टीथ। रेड्यूला बोलते हैं इनको, रेड्यूला। बॉडी को, अच्छा यहां पर क्या है? स्टैल्क्ड आईज। और ये क्या निकल रहे हैं? टेंटिकल्स। पूरी एनसीईआरटी इसमें ऐड कर दिया मैंने, कंसेप्ट सारे ऐड हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3। पहला क्या होगा? हेड। दूसरा क्या होगा? विसरल। विसरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें विसरा है, बॉडी के ऑर्गन है। एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है, स्टमक। हम्प क्यों है? कुबड़ जैसा उठा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड विसरल हम्प। नीचे क्या दिख रहा है? मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट। और ये एक बैंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, जिसके अंदर एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, गिल्स। फेदर लाइक गिल्स। सब कुछ आ गया इसके अंदर, सारा इसमें ऐड कर दूंगा मैं। बना लो डायग्राम। 2 डायग्राम और बनाने हैं, बस खत्म। क्या डायग्राम बना नहीं रहे हो क्या? ऐसे ही ऐसे मौसम चलते कहाँ है? धीरे 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 ऐसे 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 धीरे 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 धीरे। रेत पे देखे समुद्र में। हाँ, हाँ।
मसल्स है ना, मस्कुलर का मतलब मसल्स है इसके अंदर, फ्लैट थोड़ी ना होते हैं। नहीं, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा ना। बस सेगमेंटेशन क्यों होगा, सेगमेंटेशन तीन ही तो जगह बताया था। हाँ, तू सर ढक के रखता है तो गर्मी रहती है सर पे, सर खोल। नहीं उससे नहीं कह रहा, तुझसे ही कह रहा हूं मैं, तुझसे नहीं कह रहा। ठंडी लग रही है वास्तव में, तबीयत सही है, तू देख ले। नहीं नहीं, अड़ोसी पड़ोसी वालों की तबीयत मत खराब करियो अगर फीवर आ रहा है तो। समझ गया ना, ध्यान, इसको दिखाओ डॉक्टर को अगर तबीयत खराब है तो, सही नहीं है। ठीक है, चलो। क्या, बोल बोल, जोर से बोल। इसलिए नहाते हैं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, उसको ठंड, समझ गया, तबीयत मुझे गड़बड़ सी लग रही है उसकी। कल भी ऊपर बच्चे, दो तीन बच्चे हैं, इनको फीवर आ रहा है, पर वो आते हैं तो मतलब बच्चे बताते नहीं है, पर ये खतरनाक फीवर चल भी रहा है, ध्यान रखना है। चमकी बुखार, एक डेंगू, डेंगू एक टाइफाइड एक चमकी। अब इधर आ जाओ। ऐसा डरा रहे हो मुझे, अब आ जाओ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जाइए इधर 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 फटाफट तेजी से। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है इसके पास, शेल कैसी है, कैलकेरियस। कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी, समझ रहे हो ना। अगर मैं कैलकेरियस सेल की बात करता हूं, उसका एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। कौन बनाता है इस कैलकेरियस सेल को, फॉर्म बाय, नीचे की लेयर दिख रही है ना ग्रीन कलर की, मैंटल, ये सीक्रेट करती है अपने अराउंड, ठीक है। समझना, अगर मैं सेल की बात करता हूं तो सेल एक्सटर्नल भी होती है, कैलकेरियस सेल एक्सटर्नल तो होती ही है सबके, पर कहीं कहीं इंटरनल होती है और कहीं कहीं एब्सेंट भी होती है, समझना। एक्सटर्नल तो होती ही है, कहीं कहीं इंटरनल भी होती है, और कहीं कहीं एब्सेंट भी होती है। तो एक्सटर्नल कहां होगी जरा बताओ, एक्सटर्नल कहां होगी, मोस्टली सभी के अंदर, मोस्टली एक्सटर्नल होगी। इंटरनल कहां होगी, कटल फिश, कटल फिश। इंटरनल कहां होगी, ऑक्टोपस। बस दो डायग्राम और बनाऊंगा तो अपना हेमी कॉरिडोर का आज खत्म हो जाएगा, और हेमी कॉरिडोर तक के सारे एग्जांपल मुझे चाहिए, ध्यान रखना। कौन एब्सेंट थे, हाँ तो ऑक्टोपस में होती ही नहीं है ना, एब्सेंट होती है ऑक्टोपस में, ठीक है, शेल होती ही नहीं है उसमें। अब ध्यान से आ जाओ, यहां तुम्हें कुछ दिख रहा है, या मेंटल कैविटी दिख रही है, अच्छा मेंटल लेयर तो तुम्हें दिख रही हूँ ग्रीन कलर की, मेंटल लेयर, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, क्योंकि कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी होती है, स्किन होती है, और ये मेंटल ही रिलीज करती है, सीक्रेट करती है किसको, शेल को। अच्छा ये कैविटी दिख रही, कैविटी क्या बोलेंगे इसको, मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी। अब एक क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि मेंटल कैविटी किस किस के बीच में मिलती है, तो आप बोलोगे प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, ऊपर तो हम आ गया, ये हम पूरा, नीचे मेंटल की लेयर है, दोनों के बीच प्रेजेंट बिटवीन विसरल हम एंड मेंटल। अच्छा इसमें तो फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, गिल्स, फेदर लाइक गिल्स। क्या करते हैं फेदर लाइक गिल्स,
ये दो काम कर लेते हैं, रेस्पिरेशन तो करते ही है पर एक्सक्रीशन भी कर लेते हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, तो सारे सिस्टम हो गए इसके अंदर, एक्सक्रीशन आ गया इसके अंदर, समझ रहे हो, सब कुछ इसमें आ गया। अच्छा अब ध्यान से इधर आ जाओ, यहां आपको आईज दिख रही है उठी हुई। अच्छा यहां पर ये टेंटिकल दिख रहे हैं आपको, टेंटिकल, ये हेड तो दिख रहा है, हेड में माउथ दिख रहा है, माउथ। अब एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, माउथ के अंदर क्या होता है, रेड्यूला, रेड्यूला, इट इज अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन क्या बोलते हैं इसको, रेड्यूला, यस, लाइक अ फाइल, खत्म। अरे अभी इकाइनो रह गया ना, जरा सा इकाइनो, तो अब थोड़ी सी छोटी छोटी दोनों, हाँ यस, यही तो भाई, यही तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीज करती है इसको, सेल को। स्पॉन्जी, वाई ए, अच्छा अच्छा, मैंने ठीक, जल्दी जल्दी हो जाता है कोई। स्पॉन्जी स्किन। अब हम आएंगे एक खाइनोडर्मेटा, पहले एग्जांपल फिर खाइनोडर्मेटा, और लास्ट में हेमी, हाँ बेटा बोल, रास्पिंग ऑर्गन, हाँ रास्पिंग मतलब चीरना फाड़ना, रास्पिंग मतलब चीरने फाड़ने वाले ऑर्गन। रेड्यूला, रेड्यूला फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, दांत को बोलेंगे एक तरीके से, टीथ चीरने फाड़ने काम आते हैं ना, हाँ, पर बोलते ऐसे ही है, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, रेड्यूला, लाइक अ फाइल, जैसे फाइल है, फाइल के पेज जैसे अरेंज है ना इस तरीके से, तो ऐसे ही बिल्कुल सटे हुए होते हैं, बिल्कुल फाइल लाइक, समझ गए ना, बिल्कुल बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बगल बगल में ऐसे। क्या हो गया, हो गया क्या, फिनिश। अब तुम्हें याद क्या रखना है इसके अंदर, पायला आप कभी भूलोगे नहीं, पायला कभी भूलोगे नहीं। मैं पूछूंगा एप्पल स्नेल किसे कहते हैं, पिंक टडा आप भूलोगे नहीं, क्योंकि पर्ल, क्या हो गया, हाँ जितनी भी अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, पर्ल इंडस्ट्री की, सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, ठीक है, मोती बनाने के लिए। अच्छा सीपिया, ये भूलोगे नहीं क्योंकि अभी बताया था मैंने, कटल फिश, कटल फिश। हाँ लोली को भूल सकते हो, स्क्विड को बोलते हैं। ऑक्टोपस नहीं भूलोगे, ऑक्टोपस किसको बोलते हैं, डेविल फिश। हमेशा पूछेगा कटल फिश, डेविल फिश, सिल्वर फिश, समझ रहे हो, इनमें फिश कौन सी है, तो एक आम बच्चा कहेगा तीनों ही फिश लग रही है भाई, बाकी तीनों ही फिश नहीं है। सिल्वर फिश इज अ ऑर्थोपोडा, ठीक है, कटल फिश और डेविल फिश मोलस्का, समझ गए ना मेरी बात, हाँ। अच्छा एप्लेसिया भूलोगे तुम, सी है भूलोगे तुम इसको, डेंटिलियम नहीं भूलोगे, हाथी दांत जैसा सेल होता है इसका, ठीक है, एलिफेंट टस्क लाइक सेल होगा डेंटेलियम, ध्यान रखना है, नहीं भूलोगे। हाँ ये काइटोप्लूरा भूलोगे, काइटोन को बोलते हैं, ये भूलोगे तुम, ये बच्चा भूल जाता है इसको, ये भूलोगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको चाहे लिख के याद करने पड़े, हंसते हुए करने पड़े, रोते हुए करने पड़े, नाचते हुए करने पड़े, गाते हुए पढ़ने पड़े, करने हैं। अगले जो मंडे को क्लास होगी उसमें पहले मैं पूछूंगा, चाहे पूरी क्लास चली जाए, हाँ पूरी क्लास चली जाए, मैं जब तक तुम एक एक बच्चा बता नहीं देगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आज नहीं पूछेंगे, आज तो याद करोगे ना, आज तो तुम याद होगे सारे, पूछू, ये सारे पूछूंगा मैं भी, क्या, कौन सा, अरे ये थोड़ी ना पूछूंगा मैं तो ये पूछूंगा, मैं इस तरीके से पूछूंगा, ये पूरी मेज पे छाप लें तब भी नहीं बता पाएंगे।
छाप के लाना, अगली बार पूरी मेज पे छाप लेना। वो तो हम पूछेंगे ना कैसे याद है क्या है। एखाइनो, एखाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मा, डर्मा मतलब स्किन, जहां पर समझना, ये छोड़ 5 मिनट का है ये तो, ठीक है। एक डायग्राम बनाऊंगा और हेमिकोइडा 5 मिनट का है, ठीक है। तब तक वो आएंगे, तब तक मैं दोनों खत्म कर देता हूं। एखाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मा मतलब स्किन, डर्मा स्किन, ठीक है, स्पाइनी स्किन, स्पाइनी स्किन, समझना। तो ऐसे जीव जो समुद्र के बिल्कुल नीचे बॉटम में मिलते हैं, जिनकी स्पाइनी स्किन होती है, यानी डर्मिस कह सकते हो, उसमें एंडोस्केलेटन होता है, जो भाई ऑसिकल समझते हो, ऑसिकल हड्डियां, ठीक है, स्पाइनी हड्डियां निकली होती हैं इसके डर्मा के अंदर, समझना, ठीक है। स्पाइनी स्किन होती है इनके पास, एंडोस्केलेटन होता है, मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, ऑसिकल्स होते हैं इसके अंदर, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसलिए ऐसे एनिमल जिनके अंदर स्पाइनी स्किन, डर्मा स्पाइनी होती है, ऑसिकल्स होते हैं, मीजोडर्मल का ओरिजिन होता है, उनको हमने उठा के इकायोडर्मेटा में डाल दिया। पर फ्लैट होते हैं क्योंकि बॉटम में रहते हैं। माउथ हमेशा नीचे वेंट्रल साइड में होगा, और डोर्सल साइड में क्या होगा, मैड्रीपोराइड, जहां से पानी इसमें एंटर करता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है, समझना मेरी बात। वाटर एक्ट एज वैस्कुलर सिस्टम, वही रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, वही उसके कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक लौता फाइलम है जिसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। ये आता है क्वेश्चन, किसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, एक लौता है जिसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। आई या नहीं आई। These animal have the एंडोस्केलेटन, क्या होता है इनके पास, एंडोस्केलेटन, कैलकेरियस होगा, समझ रहे हो, ऑसिकल्स होते हैं, कैलकेरियस ऑसिकल्स, समझ रहे हो, इसी के नाम पर इसमें काइनोडर्मेटा रखा। हैबिटेट की बात करते हैं तो मैरीन होते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, कहीं और मिलते ही नहीं है, समुद्र के भी नीचे बिल्कुल। बेसिक सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, बस ध्यान रखना है। एडल्ट की अगर मैं बात करूंगा तो रेडियल सिमेट्री बता चुका हूं मैं, लार्वा की बात करूंगा बायलेटरल सिमेट्री बता चुका हूं मैं, बेसिक सब पता है, डाइजेशन आपको सबको पता है, ठीक है। बस ध्यान रखना, माउथ हमेशा कहां होगा, लोअर साइड पर, वेंट्रल। एनस कहां होगा, ऊपर, डोर्सल साइड पर, क्लियर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें होता नहीं है, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम से आएगा, जो आपको समझना है। तो अब मैं बात करूंगा, यहां पर पूरा डायग्राम बनाऊंगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, करते हैं स्टार्ट। अगर मैं एक स्टारफिश का डायग्राम बनाऊं, वाटर कैनाल यहां नहीं होता, स्पॉन्ज में होता है भाई। एक पेंटागोनल रिंग बनाना, और पेंटागोनल रिंग के अंदर इस तरीके से लेटरल साइड में ये ऐसे 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 बना देना, ठीक है। ऐसे हर इसकी आर्म्स में एक स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से इसकी हर आर्म्स में ऐसा स्ट्रक्चर होगा। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट बना रहा हूँ, पर ऐसा इसकी हर आर्म्स में होगा, समझना। एक को थोड़ा मैं साइज बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे इसमें बने होंगे स्ट्रक्चर, ऐसे पूरे पे बने होंगे ऐसे स्ट्रक्चर। ये एक तरीके से स्टार फिश है, क्या है ये, स्टार फिश। इसकी आर्म्स होंगी ऐसे 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 ऐसे, एक होगी ये, समझ रहे हो, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी होगी, समझ गए ना मेरी बात। अंदर पूरा एक सिस्टम देखने को मिलेगा इस तरीके से, जो वैस्कुलर सिस्टम का काम करेगा, समझना। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वाटर्स में आएगा कैसे, यहां पर एक मैड्रीपोराइड होता है, इसमें स्टोन कैनाल लगी होती है ऐसे, और यही स्टोन कैनाल यहां से होती हुई सीधे इससे अटैच हो जाती है, यहां से होती हुई सीधे इसमें अटैच हो जाती है। वाटर को यही लेकर के आती है इस पेंटागोनल सिस्टम के अंदर, समझना। यहां से मैड्रीपोराइड जो होता है ना, ये पोर होते हैं इसमें, बिल्कुल सीप चलनी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहां से वाटर एंटर करेगा, और यहां से होता हुआ इसके अंदर, इससे होता हुआ सीधे यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व। इसको थोड़ा मैं इलाज करके दिखाऊंगा स्ट्रक्चर को। जैसे मान लो ये लेटरल कैनाल है, ये स्ट्रक्चर आ गया, ये सकर हो गया,
और ये एम्पुला है इसका, ये ऐसा। कैसे काम करता है बताता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर लगे होते हैं वॉल्व, ठीक है। तो इसका फ्लो डायग्राम क्वेश्चन एक आएगा, वाटर कहां से कहां एंटर करता है। तो ये तो हो गया मैड्रीपोराइड। अरे मैड्रीपोराइड, ठीक है। और ये क्या हो गया, स्टोन कैनाल। क्या कहेंगे इसको, स्टोन कैनाल। ये पेंटागोनल दिख रही है आपको, क्या बोलेंगे इनको, पेंटागोनल, पेंटागोनल रिंग कैनाल। अब इनके रेडियस पे क्या नजर आ रही है आपको, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल के लेटरल साइड में दिख रही है ना आपको, ये रेडियल रेडियल कैनाल के लेटरल साइड में लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल। अब अगर आपसे कहे वाटर की एंट्री कहां होगी, तो वाटर की एंट्री सबसे पहले होगी मैड्रीपोराइड में, फिर स्टोन कैनाल, फिर पेंटागोनल रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल और फाइनली लेटरल कैनाल। और लेटरल कैनाल से होता हुआ पानी सीधा कहां जाएगा, एक स्ट्रक्चर बना है, खास स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, ऊपर उठा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, एम्पुला। ये बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पोडियम। नीचे क्या दिख रहा है, सकर। ये पूरा क्या होगा, ट्यूब फुट। और ऐसे सारे ट्यूब फुट ढेर सारे लगे होंगे ना, सबको मिला देते तो उसको ट्यूब फीट सिस्टम। ट्यूब फीट इट इज अ ग्रुप ऑफ ट्यूब फुट। समझना ये क्या काम करता है, ये सिस्टम जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये बहुत सारे काम करेगा। ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ये फूड को पकड़ने में और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, वेस्कुलर सिस्टम बोल रहे हैं। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और इनडायरेक्टली ये नाइट्रोजनस वेस्ट को भी डिफ्यूजन से बाहर निकाल लेता है। इसलिए कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके पास नहीं होता। सर कैसे, देखो इसको करना क्या होता है, यहां से वाटर एंटर कराएगा, सीधा पेंटागोनल रिंग कैनाल में वाटर जाएगा, यहां से लेटरल कैनाल में जाएगा। लेटरल कैनाल सीधे किससे जुड़े हुए हैं, आप बोलोगे ट्यूब फुट से जुड़े हुए हैं। जैसे ही वाटर ट्यूब फुट में जाएगा, पहुंचेगा, तो वाटर से पूरा का पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, भर गया, भर गया। अब मानो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जैसे इसको आगे बढ़ना होता है तो ये क्या करती है, अपने एक आर्म्स को उठा के ये फेंका, उसने अटैच कर लिया, आगे बढ़ गई। समझ में, अब ये तो हाथ नहीं है, समझ लो, उस बात को ये फेंका, पकड़ लिया, फिर आगे बढ़ गई। नहीं आया क्या, जहां फेंकेगी वहां सकर होते हैं, सकर आके चिपक जाएंगे वहां पर। कोई भाग रहा है तो भाग रहा है, तो ये फेंका, अब यहाँ जा भाई, तू जा कहाँ रहा है, हाँ स्पाइडरमैन समझ लो, ठीक है, समझ में आ गया। पर स्पाइडरमैन क्या निकालता है, थ्रेड निकालता है, ये अपने पूरे आर्म्स को ही छोड़ देता है वहां पर। समझ में आया नहीं आया, अरे आई है नहीं आई, आई, ठीक है। तो अब कैसे करेगा, अब देखो जैसे ही एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वाटर निकल के भागेगा ना कहीं ना कहीं। तो वाटर नीचे तो जा नहीं सकता, बंद है नीचे से, तो वाटर पीछे जाएगा, पर पीछे क्या लगा हुआ है, वॉल। तो वॉल पीछे जाने देगा नहीं, तो प्रेशर कहां पड़ेगा, पोडियम के ऊपर। तो पोडियम की लेंथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ गई। और जो सकर है ना, सकर सकर ये चिपक गई, यहां करके ये चिपक गई। वैक्यूम क्रिएटर होते हैं इनके अंदर, आई या नहीं आई। और धीरे धीरे डिफ्यूजन से वाटर जैसे निकल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ये अपनी जगह फिर पहुंच जाएंगे। नहीं आई, अरे सिंपल है भाई, यहां से पानी सीधे घूम के कहां गया, इसके अंदर गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, खिंच गए, चिपक गए, और अपना जो भी काम निपटा, पानी डिफ्यूजन निकल जाएगा, फिर अपनी जगह पहुंच जाएंगे। कोई पानी डायरेक्ट निकलने की जगह नहीं है, डिफ्यूजन से निकलेंगे धीरे धीरे। सकर ये रहा। अरे कई बचपन में तूने वो नहीं चलाया, धनुष बाण चलाते थे, वो चिपक जाता था जाकर के, लोहे की अलमीरा पे चलाते थे हम लोग, अलमीरा पे हम क्या सर्कल बना लेते थे कि भाई अब देखते हैं किसका वो निशाना है, तो क्या, हाँ तो अभी भी आता, अब तो गनों की फॉर्म में आता बच्चों को, हाँ गन वाला, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, समझ गए तुम, ठीक है, समझ गए ना। अरे आई है नहीं आई, क्या, हाँ तो होने डिफ्यूजन, तो मुझे हर समय भागना थोड़ी ना, उसे बैठा हुआ है आराम से, तो सर्कुलेशन दूसरा काम कर रहा है ये वाला।
ठीक है, जब उसको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसको तुरंत भगा लेता है। एक्सक्रीशन तो अपने आप हो रहा है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है इसके पास। ये इतने काम कर सकता है जब उसको जरूरत होगी विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। आई या नहीं आई? अब कोई डाउट है तो पूछो। खत्म। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, बस डिफ्यूजन के थ्रू नाइट्रोजनस बेस निकल जाते हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, इससे पूछ लियो क्या बोल रहे हैं। हाँ, डिफ्यूजन के थ्रू। तेरी दोस्त है? हाँ तो सोच क्यों नहीं है इतना? देख, सोच रही है वो मैं दोस्त हूं या नहीं हूं। ऐसे दोस्त होते हैं। हाँ हाँ, ऐसे। हो गया कोई डाउट यहां तक? ये बताओ। अरे हाँ ना तो बोलो। अब इसके एग्जाम्पल तुम्हें याद करने हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल है तुम भूलोगे। डॉन, एंटी डॉन, सी लिली, देखो तो ये याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बात बाकी की सिंपल है, जैसे जैसे अब एस्टेरियास यानी स्टारफिश, डायग्राम दे रखा है, नहीं भूलोगे। इक्काइनस, कभी जू में जाओगे, अर्चिन जैसा नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर कांटे लगे होते हैं इसके, सी काइनस बोलते हैं, सी अर्चिन। काइनस का मतलब कांटे, कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। एंटीडॉन ये भूल सकते हो, सी लिली, लिली लाइक फ्लावर, ठीक है, इसमें होता है। कुकुमेरिया, सी कुकम्बर, नहीं भूलोगे, कुकुमेरिया। ऑफ फ्यूरा का डायग्राम दे रखा है तो नहीं भूलोगे, ऑफ फ्यूरा का डायग्राम दे रखा है इन्होंने, इसको ब्रिडल स्टार बोलते हैं। इसके एग्जांपल सिंपल हैं, जो टिपिकल दिक्कत है वो है मोलस्का में, वो तुम भूलोगे। अब हम देखेंगे तो मंडे को। इकाइनो, हाँ, इकाइनो के अंदर ध्यान रखना है सिलोम, क्या, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम अकेला एब्सेंट है इसके अंदर, वो और सारे ऑर्गन तो है ही ना। हो गया, लास्ट, खत्म। हेमिकॉर्डेटा, एग्जैक्ट 5 मिनट घड़ी से देख करके देखो, टाइम देख लिया, इस स्लाइड पे खत्म कर दूंगा पूरा, एक क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। पहली बात, चुप 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 चुप, इसको क्या बोलते हैं? टंग वॉर्म। टंग, क्या बोला? 11 बजे बोल करके इतना खींच लिए, ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसी आवाज आई मुझे, 11 बजे बोल करके 11:30 बजा लिए, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसी आवाज आ रही है क्या? धोखा दिए तो बताओ क्या टाइम हो रहा है? अच्छा 38 हो गए, भूख लगी है, चलो कोई नहीं, चलो। टंग वॉर्म, अच्छा आ जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है। कहां मिलते हैं, इनका हैबिटेट क्या है? लास्ट, खत्म खत्म, 5 मिनट, अब 5 मिनट खत्म। यहां पर पुराना वाला सुन लेंगे, नया वाला तुम याद करोगे तभी सुन पाएंगे। अब यहां पर तुम्हें एक टंग दिख रही होगी, टंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसे 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 और ऐसे, दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसका मतलब ये ऐसे ऐसे, यहां कॉलर दिख रहा है, कॉलर जैसा स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया यार, इंटेलिजेंट हो गई। ये जेनाइटल विंग्स होते हैं, कौन होते हैं? जेनाइटल विंग्स, और यहां गिल्स लगे होते हैं, इनके ऊपर गिल्स, और गोनैड्स भी इसी पे लगे होते हैं, गिल्स एंड गोनैड्स, समझना। तुम सुन रहे हो क्या? और साथ में यहां पर होते हैं हेपेटिक सिक्के, हेपेटिक सिक्के, यहां पर इनका माउथ होगा और स्टोमो कॉर्ड होगी, जिसकी वजह से हम धोखा खाए थे।
पर अब नहीं खाएंगे। नहीं आई क्या? और ये इनका क्या हो गया? टेल जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक। खत्म। देखो सारे सिस्टम में इसी में इंक्लूड करूंगा। इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। टंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस टंग लाइक होता है। ये पूरे का पूरा कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से यहां तक ग्रीन कलर का जो दिखा रखा है ये पूरा ही कॉलर है, कॉलर। और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो दिख रहा है ना, पूरा यहां से यहां तक, ये क्या है? ट्रंक। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने उसको, हाँ या ना? ठीक है। अब एक ही चीज समझना, इसके प्रोबोसिस में ग्लैंड होती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबोसिस ग्लैंड। ये एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। और एक्सक्रीशन, सारे सिस्टम खत्म कर रहा हूं मैं। यहां पर माउथ दिख रहा होगा, माउथ दिख रहा है, माउथ के पास कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, माउथ को स्टोमा बोलते हैं, इसलिए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? स्टोमो, स्टोमो कॉर्ड, स्टोमो कॉर्ड। पर इसका ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल। जबकि असली में नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल। यही धोखा खाए थे हम, हमने उसको उठा करके कॉर्डेटा में रख दिया, तब बाद में समझ में आया, तब उठाकर इसको नॉन कॉर्डेट में रखा स्टोमोकॉर्ड की वजह से। अब माउथ है और लास्ट में क्या है? एनस। माउथ भी है और एनस भी है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब। अरे आई या नहीं आई? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। ये क्या है? गिल्स। किसके लिए? रेस्पायरेशन। ये जो दिख रहे हैं विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, जेनाइटल विंग्स, जेनाइटल विंग्स। भाई जेनाइटल विंग्स है, कंडीशन क्या मिलेगी यहां पर? डीयू। फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा होगा जरा बताओ? लार्वा मिलता है यहां पर, खत्म रिप्रोडक्शन इसका। अब यहां पर डाइजेशन के लिए हेपेटिक सिक्के, हेपेटिक सिक्का रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। अरे आई नहीं आई? सर्कुलेशन कैसा होगा? सर्क्यूलेशन। चलो ठीक है, लास्ट। दो मिनट की है अभी, ठीक है। हाँ 2 मिनट बच्चे, पर पहले वो लास्ट में खत्म कराएंगे, पहले डिस्कस करेंगे। बच्चा बड़ा आस लगा के बैठा है भाई। भाई हम तो मंथन ऑनलाइन खत्म करके काफी दिन से बैठे हैं कि जैसे ही इधर मेरा नंबर लगे मैं आ जाऊं। तो तरुण सर, एमडी सर और बाकी सब लोगों ने कहा कि 1 दिसंबर को एनी हाउ आओ, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज 1 तारीख है, मैं आ गया और मैं लगातार यहीं रहूंगा। ठीक है, डेली क्लास करो, दिन में 4 बार करो, 10 बार करो, कोई फर्क नहीं। आ गया हूँ, बस करते रहो। जितने घंटे का उतने घंटे कर लो। 1 घंटे पढ़ना 1 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ना 10 घंटे पढ़ो। मैं आ जाऊंगा, बस सुबह आ गया। हाँ, और संकल्प के कोई टीचर, संकल्प वेदांतु के कोई टीचर थकते हैं नहीं। 6-6 घंटे की क्लास लेते हैं। सर का तो आज शेड्यूल 11 घंटे का पढ़ने का, और तुम लोग भी नहीं थकते, तो बस ठीक है, कर लेंगे, मस्ती से करेंगे। हाँ हाँ, और वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। हाँ, बस सब लोग एक ही कोशिश रखो कि देखो इतनी मेहनत की है। हाँ,
और कोशिश ये करो, देखो इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, आप यदि क्लास 1 से लेके आज तक पढ़े हो तो किस लिए पढ़े हो? आपको लगता है कि आपकी 6 महीने की मेहनत है। आप लोग भाई पहली क्लास से लेके 12 क्लास तक किस लिए पढ़े थे? करियर बनाने के लिए, या तो डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर